ओम शांति। आज 15 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन विशेष प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। आज दादी निर्मल शांता जी का स्मृति दिवस है, जो कि लौकिक में ब्रह्मा बाबा, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था, उनकी सुपुत्री हैं। और उन्होंने यज्ञ में अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण किया, जिनके चेहरे और चलन से सभी को बाबा की याद आती थी। ब्रह्मा बाबा समान वो दिखाई देते थे। बहुत ही मीठी सी बात दादी निर्मल शांता जी सबको कहते थे कि समय पर सोना है, समय पर उठना है। 10 मतलब बस सो जाओ और अमृत वेले उठकर बाबा को प्यार से याद करो। और दूसरी बात वो कहते थे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हमेशा उनका इशारा रहता था, एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे एक बल, एक भरोसे वाले दादी जी को हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं और उनके जीवन से ये पाठ सीखेंगे। वक्त पर सोना है, वक्त पर उठना है। जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा विशेष रूप से याद कर रहे हैं सर्विसेबल बच्चों को। सर्विसेबल बच्चों का मिजाज बहुत स्वीट होना चाहिए। सेवा करने के लिए मधुरता का गुण बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा, उमंग होना चाहिए कि हम सेंटर खोलें, अनेक आत्माओं का कल्याण करें। आपको अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। उसके लिए घड़ी घड़ी अपने लक्ष्य को सामने रखो। हमें श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को एक बाबा की याद से अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, कृपा मांगनी नहीं है। देवी देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं। इस ज्ञान योग से आप पद्मा पद्म पति बनते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। क्वेश्चन है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहता है? बाप किन बच्चों पर सदा राजी रहता है? जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं। जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते, बच्चे कभी भी अपने ऊपर एक कृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। बार बार देखते रहो, बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। लक्ष्य सामने रहेगा तो राजाई की खुशी और नशा रहेगा। गीता है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वो तुम्हारे सम्मुख बैठ तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डायनेस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डायनेस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती, धर्म भी है, राजाई भी है। वैसे देवी देवताओं का धर्म भी है, राजाई भी है। उसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में यहाँ का ही चित्र दिया जाता, रजाई में तुम्हारा यहाँ वाला ही चित्र दिया जाता है। बाबा ने शुरू में जो भी आदि रतन थे उनका एक फ़ोटो करवाया,
जिसमें उनको बाबा ने राजाई ड्रेस पहनाई थी। एक तरफ सिंपल वाला जो सादगी से भरा जीवन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी वाला वाइट यूनिफॉर्म में, और दूसरी तरफ वो स्वर्ग वाला। तो उसमें बाबा ने कहा आपका ही चित्र दिखाया हुआ है, भविष्य का चित्र, उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे, वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे। हर एक जो ब्राह्मण कुलभूषण है, जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हम श्री नारायण को वरेंगे, तो राजयोग का चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र और उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। कैसे होना चाहिए? नीचे तो राजयोग करते हुए, फिर उसके ऊपर राजाई का चित्र और उसके ऊपर शिव बाबा। इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य, ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वो किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन, गेरू कफनी, माथा मूढ़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए, तो कंट्रास्ट सिद्ध हो जाए। उनका पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पे विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए, कंट्रास्ट दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना, ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना, ये राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब अधर्म का समय होता है। शिव बाबा आते ही तब हैं जबकि हठ योग का विनाश हो, राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसी युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता, राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती। फिर लिखना है वह हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास कराना पड़ता। अपने को हर एक चित्र में लिखत जरूर लिखनी है, और कोई के भी चित्र ऐसे लिखत से नहीं होते। तुम तिथि तारीख सब जान सकते हो। तो घर में भी अपना राजयोग राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं, तुम तो स्वयं वो बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा, और दिल दर्पण में अपना मुंह देखेंगे कि हम ऐसे ही श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। चेक करना है कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, हम इनका वरण करने लायक हैं, हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हैं। नहीं तो फिर शर्म आएगी। जो योग में रह कर्म विनाश करते हैं वो इतना उच्च पद पा सकते हैं। यह भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया इस जन्म के लिए, तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है। ये बुद्धि में याद रखना है। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं, जैसे बाबा श्री नारायण का रखता था, परंतु ये ज्ञान नहीं था कि हम ऐसा बनेंगे। अब तो जानते हैं हम ये बनेंगे। बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो ये चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधी आदि को चित्र पर समझाने से वे बहुत खुश होंगे। मित्र संबंधियों को समझाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमें भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण नहीं बना सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में का मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वो है भक्ति। तुम्हें तो ज्ञान है कि हम ये हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है, तुम भी करते हो। तुम मास्टर जगदम्बा हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। जगदम्बा के बच्चे, आप मास्टर जगदम्बा हो।
तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम यहाँ चैतन्य में हो। समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र हैं, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो चित्र बनाकर अपने मंदिर में रख सकते हो, जिससे ये स्मृति आएगी। मन मनाभव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, फिर हम ये राजा रानी बनेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सुपूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरों को भी समझाने की सर्विस होगी। चित्र देखेंगे, खुद को भी स्मृति आएगी, दूसरों को भी समझा सकेंगे। ऐसे बच्चों पर बाबा भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर एक कृपा करते हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे से चित्रों से भी तुम्हें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसी को भी समझा सकेंगे। वो है हठ योग, ये है राजयोग। वे गुरु लोग ये राजयोग सिखा ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ है 5 विकारों का सन्यास। वो पवित्र बनते हैं जंगल में रहकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। वो पवित्र बनते जंगल में जाकर। हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनते हैं। इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसा बनते हैं। समझाने में बहुत अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर बनना है, बहुत मीठे मिजाज वाला बनना है। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। बाबा का मिजाज कैसा है हम सब जानते हैं। बाबा का मिजाज सदा खुश मिजाज है, बहुत मीठा है। भले उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वो कड़ा थोड़ा ही है। वो तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामानुसार तुम्हें जाना ही है। तुम्हें अब ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कर्म ना कूटने पड़े। फिर तुमको सबको ले जाता हूँ। ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन कहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता तो बाबा को खुशी होती। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते। बड़े चित्र बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो ताकि मनुष्य कंट्रास्ट देखें। चित्र होंगे तो उन्हें हर चीज़ का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हम क्या हैं, क्या बनने वाले हैं। अच्छा, याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है। ये 28 मार्च 1968 की है। बाबा ने समझाया ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते, पार्ट बजाते, बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। सब कुछ देखते, पार्ट बजाते, बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। जानते पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमें अपने घर जाना है। ये ख्याल और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई भी ये समझते नहीं। वो तो समझते हैं दुनिया भी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अब अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सत्युगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अब तुम बदल रहे हो, आसुरी दुनिया से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वो भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी अवगुण है। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाबा का बनने से दिव्य गुणों को धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो वा नहीं, वो तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं। वन वन से इनकी राजाई शुरू होती है। जानते हो हम ये बन रहे हैं। जब आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो अंदर में खुशी होती है कि हम ये बन रहे हैं।
बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। बाबा अपने से भी ऊंचा ले जाते, इसलिए नमस्ते करते। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे, तुम लक्की हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाबा आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। ज्ञान भी वंडरफुल, राजाई भी वंडरफुल, आत्मा भी वंडरफुल। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें आपसमान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली ही तकदीर है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। हर एक की तकदीर कल्प पहले वाली है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएगा। बाबा है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाबा है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है, भले त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अब तुम समझते हो तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। 5-7 लाख वाले को तो साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हज़ार कुछ है नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सब कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, फट से सबका पैसा काम में लग गया। जो शुरू में समर्पित हुए, परिवार सहित समर्पित हुए, तन मन धन सहित समर्पित हुए, उनका सारा ही पैसा अच्छे कार्य में लगा। बहुत सारे परिवार के परिवार थे, जैसे ब्रह्मा बाबा का परिवार, हमारी आदरणीय दादियाँ, जिसमें से दादी रतन मोहिनी दादी जी का परिवार, और भी बहुत सारी वरिष्ठ दादियाँ हैं जो परिवार सहित तन मन धन सहित समर्पित हुई। तो बाबा ने कहा देखो उनका तो सारा पैसा काम में आ गया, गरीबों का ही लग जाता है। साहूकार को कहा जाता अभी सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सबसे गरीब है। भारत की सबसे जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू से आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए, एकदम गरीब बन गए। खर्चा करते करते सब खत्म कर दिया। बाबा समझाते अब तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरे को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। इस ड्रामा के टिक टिक को तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू कल्प पहले वाली रिपीट होती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप ये सब बातें समझाते, फिर भी कहते मन मना भव। सारी बातें समझाते, फिर बाबा कहते मन मना भव। कोई पानी व आग से पार हो जाते, उससे फ़ायदा क्या, इससे आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपना मिजाज टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल बनाना है। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले
पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अब करते हो। इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगते हैं। तो इस धरनी पर आना बहुत बड़ा भाग्य है। मधुबन महान तीर्थ पे आना, इस धरनी पर आना बहुत बड़ा भाग्य है। ये तीर्थ स्थान है। इस स्थान की स्मृति आते ही आत्मा शक्तिशाली बनने लगती है। ये स्मृति ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। आज हम याद रखेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। चलेंगे मन बुद्धि के विमान से अपने तीर्थ स्थान पर। आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जहां स्वयं भगवान आते हैं। आबू तीर्थ महान तीर्थ है। इस तीर्थ स्थल पर भी 4 धाम हैं जहां बुद्धि से भ्रमण करेंगे। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, जहां बाबा पत्र का जवाब देते, सबसे दिल की रूह रूहान करते। हिस्ट्री हॉल, जहां बहुत सुंदर चित्र हैं, जिससे ब्रह्मा बाप का चरित्र स्पष्ट होता है। इनको देखने से व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। शक्ति पाने के लिए शांति स्तंभ। परिक्रमा करते करते महसूस करें, बाबा के रूम में जाने से, बाबा से दृष्टि लेने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। यही वो स्थल है जहां ब्रह्मा बाप ने तप किया। से दृष्टि प्राप्त करते याद करें, मैं पुण्य आत्मा हूं। ये तीर्थ स्थल मुझे अनेक स्मृतियां दिलाते, पावरफुल बना रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।